इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी जैसे वैश्विक खतरे को झेल रही है, लेकिन धरती भी कुदरत के कहर को झेल रही है। कभी ताउतो तूफान तो कभी यास तूफान तो कभी चक्रवात, हर तरफ तबाही हो रही है। इसी बीच धरती पर एक और खतरे की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 1 जून यानी आज शाम को 5 बजे उल्कापिंड हमारी धरती के ऊपर से गुजरने वाला है। ये आफत 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है और शाम को 5:05 पर यह उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा सकता है और मचा सकता है धरती पर अब तक की सबसे भयानक तबाही। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम उल्कापिंड नहीं है। ये 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी धरती के नजदीक से होकर गुजरने वाला है और इसकी आकार को तुलना, वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी आकार की तुलना 2 आईफेल टावर के बराबर जितनी है। 2021 KT-1 नाम के इस उल्कापिंड को लेकर कई बड़े बड़े न्यूज चैनल ने अपने वीडियोस और आर्टिकल पब्लिश किए हैं। बताया जा रहा है कि 6.6 करोड़ साल बाद धरती पर महाविनाश का खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर ऐसा ही एक विशालकाय उल्कापिंड टकराया था, चिक्सू नामक उल्कापिंड, जिसका व्यास लगभग 11 किलोमीटर बड़ा बताया जा रहा है, जिसने धरती पर निवास करने वाले बड़े बड़े डायनासोर सहित संपूर्ण जीवन का अंत कर दिया था। और एक बार फिर से वैसा ही खतरा हमारी धरती पर मंडरा रहा है। 2021 KT-1 नाम का यह उल्कापिंड हमारी धरती के लिए अभी सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है, सुर्खियों में छाया हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के अनुसार 25 मीटर से छोटा उल्कापिंड अगर वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो हमारी धरती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि वायुमंडल में जलकर वह नष्ट हो जाता है। लेकिन आज शाम को 5:05 पर 2021 KT-1 नाम के इस उल्कापिंड का व्यास लगभग 300 मीटर के बराबर बताया जा रहा है। यानी एक ये विशालकाय उल्कापिंड है जो हमारे वायुमंडल में प्रवेश किया तो हमारे वायुमंडल में ज्यादा नुकसान इसे नहीं होगा और धरती पर सीधे टकराएगा और इतनी भयानक तबाही होगी कि धरती पर से संपूर्ण जीवन का अंत हो सकता है और 6.5 करोड़ साल पहले का इतिहास फिर से धरती पर दोहराया जा सकता है। जिस तरह से डायनासोर का अंत हुआ था उसी तरह हम इंसानों का भी खात्मा हो सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नासा का सेंट्री सिस्टम धरती की तरफ आने वाले खतरों पर लगातार अपनी नजर बनाए रखता है और 2021 KT-1 नाम के इस उल्कापिंड पर भी नासा अपनी लगातार नजरें गड़ाए हुए हैं और लगातार इसे ट्रैक किया जा रहा है और इसकी छोटी सी छोटी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि यह उल्कापिंड शाम को 5:05 पर हमारी धरती से लगभग 46 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरने वाला है। इसी वजह से इसकी दिशा में हल्का सा भी परिवर्तन होता है तो हमारी धरती के लिए ये उल्कापिंड काफी खतरनाक साबित हो सकता है और एक बार फिर से 6.5 करोड़ साल पहले का इतिहास धरती पर दोहराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने इस उल्कापिंड को लेकर बिल्कुल साफ कर दिया है कि यह उल्कापिंड हमारी धरती के नज़दीक से होकर गुजर जाएगा, सफलतापूर्वक हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस कर लेगा। इस उल्कापिंड से हमारी धरती को कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं, जिस तरह से अपने ऑर्बिट पर यह उल्कापिंड आगे बढ़ रहा है, हमारी धरती से लगभग 46 लाख किलोमीटर दूरी से सफलतापूर्वक इसी तरह आगे गुजर जाएगा और अपने ऑर्बिट सफर के लिए निकल जाएगा। इस उल्कापिंड का व्यास 150 से 300 मीटर के बराबर बताया जा रहा है। दोस्तों, वैसे तो ये उल्कापिंड हमारी धरती से 46 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरने वाला है, इससे हमारी धरती को कोई नुकसान नहीं है। फिर भी हम कल्पना करते हैं कि अगर ये उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा जाता है तो हमारी धरती पर क्या होगा, इससे क्या असर पड़ेगा, इससे उल्कापिंड से कितनी तबाही होगी। दोस्तों, वैसे तो किसी भी उल्कापिंड के हमारी धरती से टकराने की होने वाले नुकसान का अनुमान उसकी गिरने की जगह को लेकर लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर ये उल्कापिंड सहारा जैसे बड़े रेगिस्तान में गिरता है तो कम से कम नुकसान होने की संभावना है। पूरी धरती पर भारी भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे, लेकिन उतना नुकसान फिर भी नहीं होगा जिसके मुकाबले यह किसी शहर पर गिरे। दोस्तों, अगर ये उल्कापिंड किसी समुद्र में गिरता है तो समुद्र में गिरने से भी कम नुकसान होगा, क्योंकि समुद्र के अंदर टकराने से इतनी बड़ी बड़ी सुनामी लहरें उठेगी जो समुद्र के किनारे बसने वाले सभी शहर और छोटे गांव और कस्बों को ले डूबेगी, जिससे समुद्र के किनारे बसने वाले सभी शहरों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन
अगर ये उल्कापिंड न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर पर गिरता है तो पलक झपकते ही करोड़ों लोगों की जानें ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, पलक झपकते ही लाखों करोड़ों लोग मौत की नींद सो जाएंगे। ये उल्कापिंड इतने खतरनाक होते हैं कि जैसे ही ये हमारे धरती के ग्रेविटी फोर्स के संपर्क में आते हैं, जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल के संपर्क में आते हैं तो इनकी रफ्तार कई गुना तेज हो जाती है। अगर ये उल्कापिंड 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति कर रहा है तो अगर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते ही इसकी रफ्तार 4 गुना बढ़ जाएगी, जिससे इसकी छोटा होने के बावजूद इतनी भारी तबाही उत्पन्न होगी, इतनी भारी ऊर्जा उत्पन्न होगी इसके टकराने से कि पूरे शहर को पलक झपकते ही शमशान घाट में बदल देगा। दोस्तों 2013 में रशिया में गिरे उल्कापिंड की घटना आपको जरूर याद होगी। रशिया के चेल्याबिस्क में एक उल्कापिंड गिरा था जो हमारी धरती से लगभग 300 मीटर ऊपर ब्लास्ट हो गया था। जैसे ही उसने हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर किया तो पलक झपकते ही धरती के इतने नज़दीक आ गया कि वह 300 मीटर लगभग 300 मीटर ऊपर ही हवा में ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से वहां पर भारी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 300 मीटर ऊपर ब्लास्ट होने के बावजूद उस उल्कापिंड ने धरती पर कई 1500 लोगों को घर को उजाड़ दिया और कई लोग उससे घायल हो गए थे। ताकि आप समझ सकते हो कि ये उल्कापिंड कितने खतरनाक होते हैं। और अगर वो उल्कापिंड धरती तक पहुंचने में कामयाब हो जाता तो धरती पर इतनी तबाही होती कि वहां पर कई लोग मारे जाते। दोस्तों आज शाम को 5:05 पर आने वाले इस उल्कापिंड की रफ्तार 65,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो अब तक की नोट की गई सबसे तेज रफ्तार है। आमतौर पर सभी उल्कापिंड 50,000 किलोमीटर से 35,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस अंतरिक्ष में गति करते हैं, लेकिन इस उल्कापिंड की रफ्तार कुछ ज़्यादा ही है। इसे लेकर वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि यह उल्कापिंड 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में घूम रहा है और हर पल इसकी जो धरती के बीच की दूरी कम होती जा रही है। हर पल कई किलोमीटर इसकी धरती के बीच की दूरी कम होती जा रही है। और ऐसे में शाम को 5:05 पर यह हमारी धरती के बेहद नज़दीक से क्लोज अप्रोच करेगा। यह हमारी धरती से लगभग 46 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरेगा, जिसे लेकर वैज्ञानिकों और सभी की नज़र इसे ट्रैक किया जा रहा है और इस पर नज़र बनी रहेगी कि यह सफलतापूर्वक हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करके आगे की तरफ निकल जाए। दोस्तों इस एस्टेरॉयड की खोज पिछले महीने अप्रैल महीने में ही इसकी खोज की गई थी और तब से लगातार नासा का सेंट्रिक सिस्टम इस उल्कापिंड पर अपनी नज़र बनाए हुए है, क्योंकि ये उल्कापिंड काफ़ी तेज़ी से हमारी धरती की तरफ आ रहा था और यह हमारी धरती से लगभग सामान्य दूरी से गुजरने वाला था। लेकिन फिलहाल यह उल्कापिंड हमारी धरती के करीब से होकर सफलतापूर्वक गुजर जाएगा, इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि ऐसे ही धरती की तरफ आने वाले खतरों से आप सीधे अपडेट रहे।